रोक सके दो दिल वालों को ऐसी कोई जेल नहीं। रोक सके दो दिल वालों को ऐसी कोई जेल नहीं। दिल का लगाना इस दुनिया में लोगों का कोई खेल नहीं। दिल का लगाना इस दुनिया में लोगों का कोई खेल नहीं। यू ऑल मोस्ट वेलकम इन सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉलिड स्टेट का डिस्कशन करेंगे। ढेर सारे बच्चे को प्रॉब्लम हुई थी, वो बच्चे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताए थे कि सर कूलिंग कर्व पे एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए वो वीडियो आ चुकी है, देखते हैं कूलिंग कर्व क्या होगा। कूलिंग कर्व का हिंदी मीनिंग होता है शीतलन वक्र। शीतलन इट मीन्स किसी चीज को ठंडा करना ही क्या कहलाती है? शीतलन कहलाती है। जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो प्रत्येक चीज अपने आप क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। यह एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है जिसपे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं एमॉर्फस सॉलिड दोनों पे किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से होगा कि वेपर्स को हम लोग ठोस बर्फ बनाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे? उससे टेम्परेचर खींचेंगे। जब वेपर से टेम्परेचर को निकाला जाता है तो वेपर का अवयवी कण संघनित होकर द्रव बन जाती है और फिर उस द्रव से जब अवयवी उसके टेम्परेचर को निकाल लेंगे, द्रव के अवयवी कणों से जब टेम्परेचर को निकालेंगे तो द्रव बर्फ में बदलेगी। और फिर से बर्फ को जब हम लोग टेम्परेचर निकालेंगे बर्फ से तो और टेम्परेचर कम करेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगी जिस कंडीशन पे बर्फ और ठोस बर्फ में बदल जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है। मान लेंगे कि ये वेपर है, वाष्प के फॉर्म में है। इस समय इस वेपर का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर को जैसे जैसे सतत रूप से कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे 70 डिग्री आएगी, फिर 60 डिग्री आ जाएगी, उसके बाद फिर 40 डिग्री, फिर एक ऐसा समय आएगी जिस समय पे टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। 130 डिग्री सेल्सियस पे इस कण को जब 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगी तो ये द्रव में चेंज हो जाएगा। वैसे ही इस कण को भी मिलेगा, इस कण को भी मिलेगा, इस कण को भी मिलेगा। सारे कण को 130 डिग्री सेल्सियस मिलते जाएगी और सारे वेपर का जो भी पार्टिकल्स होगा सारे के सारे लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो देखिए टेम्परेचर घटा रहे हैं, एक ग्राफ बन रही है, टेम्परेचर घट रही है। एक निश्चित समय के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब तक पूर्णतः वाष्प द्रव में न बदल जाती है, अवस्था परिवर्तन के दौरान टेम्परेचर जो होती है ये जो ग्राफ बनती है वो पूर्ण रूप से कांस्टेंट हो जाता है। 130 डिग्री सेल्सियस पे ये वाष्प द्रव में बदल गई। फिर से इसके टेम्परेचर को कम करेंगे। 130 डिग्री पे लाएंगे, 130 डिग्री पे है, फिर 120 डिग्री पे लाएंगे, 100 डिग्री पे लाएंगे, 80 डिग्री पे लाएंगे और उसके बाद 70 पे लाएंगे। और इस तरह से कमाते जब 0 डिग्री सेल्सियस इस द्रव के कण को मिलने लगेगी तो प्रत्येक द्रव के कण, जिस द्रव के कण को 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगी वो बर्फ में चेंज हो जाएगा। इसको भी मिलेगी, बर्फ में चेंज होगा, इसको भी मिलेगा, बर्फ में चेंज होगा। इस तरह से सतत रूप से प्रत्येक द्रव के कण बर्फ में चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रही है, अर्थात टेम्परेचर घट रही है। जब 0 डिग्री सेल्सियस इस द्रव के कण को मिलती है तो ये बर्फ में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर से टेम्परेचर को कम करेंगे और माइनस में जाएगी टेम्परेचर। जब -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेंगे तो ये बर्फ का जो कण होगा वो ठोस बर्फ में चेंज हो जाएगी। तो एक हमें ग्राफ मिलती है जो ग्राफ वक्रीय होता है और ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर पाया गया कि क्रिस्टलीय सॉलिड में होता है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पे एक्स एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर लेंगे एवं वाई एक्सेस पे अवस्था लेंगे तो एक ग्राफ बनती है जो असतत रूप से होती है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में एक्स एक्सेस पे टेम्परेचर और वाई एक्सेस पे अवस्था लेते हैं और एक जो ग्राफ बनती है वो ग्राफ सतत रूप से होती है, अर्थात कांस्टेंट रूप से नीचे ढुलकते जाती है, नीचे गिरते जाती है और ग्राफ भी कुछ इस तरह से होगा। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि कूलिंग कर्व क्या होगा। जब किसी सॉलिड को, किसी प्रकार का सॉलिड का टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर को कम करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो क्या मिलती है? तो अवस्था परिवर्तन तक कूलिंग कर्व की ग्राफ नियत हो जाती है। अवस्था जब तक पूर्ण
अवस्था परिवर्तन का मतलब हम लोग समझेंगे वेपर लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा जो आइस के टर्म में आएगी, फिर ये आइस या सॉलिड हार्ड आइस या हार्ड सॉलिड बन जाएगा। वाष्प का टेम्परेचर घटाए द्रव बनी, फिर से जब तक पूरा वाष्प द्रव में चेंज ना हो गया उस समय तक टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन में देखेंगे, दूसरा कंडीशन में फिर से टेम्परेचर को घटाएंगे तो द्रव बर्फ में चेंज होगी, फिर से टेम्परेचर को घटाएंगे तो यही बर्फ ठोस बर्फ में चेंज होगा। इस तरह से ग्राफ मिलती है जो असतत रूप से होती है। तो कुछ इस तरह से डिफिनेशन फिर से देखते हैं ताकि आपको आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब किसी सॉलिड का टेम्परेचर कम करते हैं, इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो अवस्था परिवर्तन इट मीन्स वेपर गैस लिक्विड में बदलेगी, लिक्विड सॉलिड में बदलेगा और सॉलिड हार्ड सॉलिड में बदलेगा। तो कूलिंग कर्व की ग्राफ नियत होती है क्योंकि दिया गया अतिरिक्त टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर हम लोग निकालते हैं वो अतिरिक्त टेम्परेचर अवस्था परिवर्तन इट मीन्स वेपर लिक्विड में, लिक्विड फिर से आइस में बदलेगी या सॉलिड आइस में, फिर ये सॉलिड आइस हार्ड आइस में चेंज हो जाएगा में लग जाती है। तो इस तरह से कूलिंग कर्व मिलती है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का असतत रूप से होती है जिसे ग्राफ में मेंशन किया गया है, और अमॉर्फस सॉलिड का सतत रूप से होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्लास में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक नंबर कांटेक्ट नंबर दे दिया जाता है, इस पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए नंबर कुछ इस तरह से होगा 9905105360। थैंक यू so much for watching this video.